Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, this is our next lecture जिसमें हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है, ये हमारा पार्ट 2। ये 2 होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, इसमें आप लोगों ने आंसर्स भी किए हैं। तो पहले वाले का आंसर आप प्लीज़ उसको क्रॉस चेक करें, जिसका आपको रेट परसेंट निकालना था जो कि था 6 होल 2/3%। एंड सेकेंड वॉज एट वॉट सम, यहाँ पर आपको सम निकालना था जिसका था 2400। तो यहाँ पर हम सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। तो यहाँ पर हम सेकंड देखते हैं। आई होप आपके इसके सॉल्यूशंस आ गए होंगे, अगर फिर भी डाउट है तो बताइएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये पूछ रहा है एट व्हाट सम। ये जो इसकी जो भी लैंग्वेज लिखी होती है क्वेश्चंस की, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें दिया क्या है एग्जैक्टली। ये जो सम है, यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे कि ये प्रिंसिपल है, कुछ समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या दिया, बट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर दिया है एट व्हाट सम, मतलब कितने सम पर, मतलब कितना हम पैसे लेकर जाएं कि 10 सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतने रेट पर एनम हमको रेट मिल रहा है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट द SI एट द रेट ऑफ दिस पर एनम विल बी 210 रुपीज़। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने प्रिंसिपल पे कितना हम बैंक में जमा करें, कितने प्रिंसिपल पर, और रेट जो कि रहेगा 3/4 विच इज़ 4 3 12, 15 16 एंड 17 अपॉन 4। और इस पे हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, ₹210। और वो ये कह रहा है कि कितने प्रिंसिपल पे हमको ये इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर टाइमिंग्स आपको दे रखी है 2 होल 1/3 ईयर विच इज़ इक्वल टू 7/3 ईयर्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे क्या पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब क्या करना है आपको, सीधे से यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि आपको पता है P × R × T/100 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम करेंगे रब, सो दैट हम अपना सोल्यूशन यहाँ पर कर पाएँ। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, 210। निकालना क्या है आपको, प्रिंसिपल। रेट आपको कितना दे रखा है, 17/4। ओह, दिस वुड बी 15, दिस विल बी 15 ओवर है ना। यहाँ पर रेट हमारा हो जाएगा 15/4। टाइमिंग्स हमारी यहाँ पर कितनी दे रखे हैं, 7/3। एंड यहाँ पर क्या होता है, अपॉन 100, ठीक है। तो इतना आगे आपका, अब आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर देना, उसको प्रिंसिपल निकालना है। तो ये हो जाएगा 210 × 100 × 4 × 3 अपॉन 15 × 7, ठीक है। तो इतना आपको निकालना है यहाँ पर। तो अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व हम। ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, ये 3 से 3, 7 3 ज़ा 21 एंड 0, इंटू 20 जो कि हो जाएगा आपका 2400। तो ये आ गया आपका आंसर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इतने प्रिंसिपल जब आप जमा करेंगे उसके बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 210 रुपये मिलेगा इतने रेट पर एंड इतने टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पर। नाउ दिस टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ यहाँ पर अमाउंट है जो कि आपने बैंक में डाल दिया, जिसमें आपको कुछ उसका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर कुछ हमको दिया नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा, इफ़ इट ट्रेवल्स इन 10 ईयर्स। ट्रेवल्स का मतलब होता है ट्रिपल्स, ट्रिपल टाइम अगर हो जाए, वो कितने 10 ईयर में। अब ट्रिपल यहाँ पर क्या होना है, जो आपने सम दिया है ट्रिपल वो होगा 10 साल के बाद, और ट्रिपल होकर क्या मिलेगा, एज अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल रुपीज़ मान लो x है, आप बैंक में गए x रुपीज़ लेके, अब वो कह रहा है कि टाइम कितना है, आपने 10 साल के लिए उसको जमा किया, तो वो आपको ये जो x है वो बन के 3x मिल जाएगा आपको। और जो आपको एट द एंड मिलता है वो क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट। तो ये आपको 3 टाइम्स मिलेगा, जो कि होगा आपको अमाउंट। अब यहाँ पर आपको रेट निकालना है कि कितने रेट से ये अमाउंट आपका बढ़ा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास वही जो हमारा फॉर्मूला है बेसिक, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × R × T/100। अब यहाँ पर आप सोचेंगे
कि यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। अगर हमें एक अननोन है इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें बाकी सारी वैल्यू पता होना ज़रूरी है। तो अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा अमाउंट होता है अमाउंट, तो ये किसका सम होता है, मैंने आपको बताया था, ये एट द एंड हमको मिलता है जो कि होता है हमारा प्रिंसिपल जो आप बैंक में जमा करते हैं, प्लस इसमें जो आपका इंटरेस्ट जुड़ता है वो पूरा मिलके बनता है आपका अमाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट कितना था आपका 3x, आपका बेसिक प्रिंसिपल कितना था x प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर इसको अपन यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, 3x माइनस x 2x, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इसकी जगह अपन इसकी वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर वैल्यू कितनी थी x, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको पता है, डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कटेगा, x से x कटेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × 10 इज इक्वल्स टू r। तो ये हो जाएगा आपका 20% पर एनम। तो यही आपको निकालना था। इसका मतलब कि आपका 20% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है जब आप बैंक में जा रहे हैं x रुपीज़ पे, और आपको ट्रिपल सम मिलेगा 10 साल के बाद। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर है बट इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर आपसे ईयर्स पूछ लिए, ठीक है, वहाँ पर हमने रेट निकाला था, यहाँ पर पूछ लिया कि कितने साल में अ सम विल बी थ्राइस ऑफ इट। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये जो लैंग्वेज है समझनी है, आपको उससे डरना नहीं है। अ सम विल बी थ्राइस ऑफ इट मतलब एक जो सम है, सम क्या है, हमेशा जो हम लेकर जाते हैं, x रुपीज़ हम लेकर गए, हमें नहीं पता, हमने x मान लिया, ठीक है। असम विल बी थ्राइस ऑफ इट। थ्राइस ऑफ इट का मतलब जब हम इसको वापस लेने जाएंगे, जब हम बैंक से कहेंगे कि हमें हमारे पैसे वापस दो, हमने इतने इतने समय के लिए जमा करे, तो अब वो कितने आपको देंगे, 3 टाइम्स देंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि वो जो मनी है वो 3 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। इस पर आपको रेट कितना मिल रहा है, रेट वो कह रहे हैं यहाँ पर आपको 10% मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ईयर्स आपको निकालने हैं कि कितने टाइम के लिए आपने किया था। तो बस भाई सिंपल हमारा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × R × 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको पता है, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI। निकालना आपको SI है सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका 3x है, ये प्रिंसिपल x है तो यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया 2x। अब इसको अपन को क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P विच इज x, R विच इज 10 × T अपॉन 100। एक 0 से 0 कटा, x से x कटा ना, दिस वुड बी 20 ईयर्स। यहाँ पर हमारा टाइम कितना निकल के आ गया, 20 ईयर्स। मतलब एक सम था x जिसको हमने 20 साल के लिए जमा किया, जब 20 साल के बाद हम गए तो हमको 3 टाइम्स मिला, और रेट हमारा कितना था 10%। तो ये था हमारा क्वेश्चन, यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये LU में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर BLED के एग्जामिनेशन में, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। अ सम गेट डबल इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि हमारे पास कुछ सम है जो कि हमने मान लिया x रुपीज़ है, वो क्या होता है, डबल हो रहा है ना, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पर कितने साल दे दिए उन्होंने, 10 साल के अंतराल में वो ये कह रहे हैं कि वो क्या है, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब यहाँ पर हमें उसको अमाउंट के तौर पर मिलेगा जो कि हो जाएगा आपका 2x रुपीज़। अब इफ़ द इंटरेस्ट वॉज पेड लाइक सिंपल इंटरेस्ट, अब यहाँ पर हमने इंटरेस्ट की बात करी थी, 2 तरीके के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने साफ बता दिया कि इंटरेस्ट हमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की तरह मिल रहा है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कितने रेट से यहाँ पर मिला। तो हमारा वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकलेगा जो कि अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल, तो हमारा ये निकल आएगा ₹x, ठीक है। अब ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूले की जगह रख दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P क्या है x, R हमको फाइंड आउट करना है, इंटू T क्या है हमारा 10 अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरह से हम निकल लिया, x से x कट जाएगा, ये यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू R × 10। यहाँ से एक 0 ऐसे कटा तो R की वैल्यू हमारी आ गई 10%। तो ये रेट जो हमारा है वो 10% है, जिसमें हमने प्रिंसिपल x हम लेके गए थे, मिला था हमको 2x, 10 साल के लिए हमने जमा करा और रेट हमारा कितना रहा 10%। तो ये था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आया हुआ था। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक इन हाउ मच टाइम, यहाँ पर आपसे बेसिकली क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितने टाइम में। अब यहाँ पर स्टेटमेंट समझते हैं, वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम
बी 1.25 टाइम्स दी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हमें इस सेंटेंस को समझना है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन सर्टेन सम। अब यहाँ पर क्या सम है, कुछ सम की बात हो रही है, अब हमें नहीं पता, टाइम हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमने मान लिया कि कुछ हमारा एक्स रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो समझें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट वो कह रहा है कितना होगा ऑन अ सर्टेन सम बी 0.125 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब इतने टाइम्स किसके होगा, प्रिंसिपल के। ये हमें सेंटेंस में दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा इतना होगा कुछ टाइम पीरियड में, जो जिसमें रेट कितना है उनका 10% है और प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा एक्स है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 0.125 एक्स क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर थी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो भाई हमारा बेसिक सा जो फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा, ठीक है, जो कि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है आपको दे रखा है विच इज़ 0.125x, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0.125x। प्रिंसिपल हमारा x है, रेट हमको क्या है 10% दिया है, टाइम हमें निकालना है और ये है अपॉन 100। तो इससे ये कटा, x से हमारा x कटा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0.125 इंटू 10 जो कि होगा हमारे टाइम के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो उसमें 3 0 नीचे लगा दीजिए, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 100। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको कटेगा 5/4 टाइम्स, जो कि होगा 1 ईयर 1/4। ठीक है, मतलब 1 साल और बाकी 1/4 ऑफ अ ईयर। ठीक है, मतलब 1.25, तो ये हो जाएगा आपका टाइम। इतने टाइम पीरियड के बाद आपका ये वाला जो सम है वो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 0.125 ऑफ एक्स मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल के। तो ये हमारा टाइम यहाँ पर निकल कर आ गया। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखिए कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द टू बैंक्स, इतने रुपए पे मतलब इतने सम पे 3 साल के लिए अपना इतना है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि आप कुछ अमाउंट लेकर गए, आपके पास कुछ प्रिंसिपल है 100 रुपये हैं। ठीक है, आप दो अलग अलग बैंक में गए, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में गए और एक एक्सिस बैंक में गए। ठीक है, तो आपने दोनों जगह 100 रुपये जमा कर दिया आपने। ठीक है, ये दो डिफरेंट बैंक्स में आप गए, एक जगह गए यहाँ, एक जगह गए यहाँ। ठीक है, ये है बैंक ए, ये है आपका बैंक बी। यहाँ पर आपने 100 रुपये जमा करे 3 साल के लिए, यहाँ पर भी आपने 100 रुपये करे 3 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग अलग रेट से आपको पैसे मिल रहे हैं। मान लीजिए ये जो बैंक है आपको 10% के हिसाब से दे रहा है, तो ये 8% के हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ कम इंटरेस्ट मिलेगा उतने टाइम के बाद, और यहाँ पर आपको क्या ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन में यही दे रखा है कि आपने दो जगह पैसे जमा करे, अलग अलग सोर्सेज पे सेम अमाउंट जमा किया, जो कि 1500 था, 13.50 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे आपने कहीं पे दो बैंकों में जमा करे, तो एक में आपको 100 रुपये मिले और एक में 80 मिले, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 रुपये। 20 रुपये का अंतर आया आपके में, तो ये वो वही अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि इनके रेट का डिफरेंस कितना है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो आपने बैंक ए और बैंक बी में जो अलग अलग पैसे जमा करे हैं, ये बताइए कि इन दोनों के रेट का कितना डिफरेंस है। मान लो इसका 10 था, इसका 8 था, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये आपको यहाँ पर डिफरेंस एक देखने में मिल रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा है जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, ₹1500। ठीक है, ये आपने बैंक ए में करा जमा, ये बैंक बी में करा, ऐसे समझ लेंगे हम। टाइम हमारा 3 इयर्स है। यहाँ पर आपको रेट निकालना है, तो रेट हम यहाँ पर एक का मान लेते हैं। मान लो हमें इधर X% मिल रहा है और बी में यहाँ पर हमने सेम 1500 रुपये जमा करे, टाइम हमारा 3 साल है और हमने यहाँ पर रेट मान लिया हमें Y% से मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस दिया है 13.50, ये क्या है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में। तो हम दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और दोनों को फिर माइनस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आएगा, 1500 इंटू 3 इंटू एक्स अपॉन 100, ये दो कटे, ये हो जाएगा 45x। सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 45x। अब यहाँ पर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 3 इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये कटा, तो ये आ जाएगा 45y।
तो ये आ गया आपका 45x और ये आ गया आपका 45y। अब आपका यहाँ पे क्या दिखा है 13.50, इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 13.50 आएगा। तो अब हम इसकी इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया और ये हो गया हमारा 2। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 45x माइनस 45y। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट माइनस होगा, उसका डिफरेंस यहाँ पर कितना दे रखा है 13.50। ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो 45 हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस वाई। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 0। तो ये हो जाएगा एक 0 से एक 0 यहाँ पर कट गया। इसको अगर आप और करना चाहें 5 2 ज़ा 10 एंड 3 इज 7 अपॉन 27/2 आ गया ये। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा पहुंच जाएगा देन नीचे। तो 45 यहाँ पर हमारा आ जाएगा नीचे। अब इसको हम 3 की टेबल से कट करेंगे। 3 9 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। तो ये आ जाएगा आपका 3/10 विच इज़ 0.3। तो ये आपका क्या है x माइनस वाई आ गया आपका 0.3। मतलब जो हमसे पूछा था द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों बैंक के जो इंटरेस्ट के रेट थे x और y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 0.3% आ गया। इसकी वजह से आपको 13.50 का कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आपको क्रिएट हो रहा है, या फिर आपको एक से इतने का लॉस हो रहा है, इतना कम आपको मिल रहा है एक बैंक से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए गाइस, दीज आर सम ऑफ द डाउट क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने पूछे थे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, इसको क्लियर करते हैं। ये सबके लिए है। यहाँ पर क्या इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं a² माइनस b² करके कुछ फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पर भी a² b²। तो इसको कैसे फ्रेम करना है। अब यहाँ पर तो ये a² आपको दिख रहा है, 5a² हम बना लेंगे। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप इसको खोलते हैं तो आपके पास यहाँ कोई आगे इक्वेशन नहीं है कि आप उसको सॉल्व करें। हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतना वाला जो पोर्शन है उसको कुछ हम मान लेते हैं। लेट p + q b मान लिया हमने, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे तब ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ये ऐसे ही रहेगा -4। इसकी जगह हम लिख देंगे b और इस पर चढ़ा है स्क्वायर। अब इसको हम, ये हमारी फ्रेमिंग क्या बन गई, ये बन गई हमारी a² माइनस b² की फ्रेमिंग, जो कि होता है a + b a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर a और b और a माइनस b के लिए हम इसको पहले कैसे लिखेंगे। 25 क्या होता है 5 और ये होता है a। तो ये हो गया हमारा a²। ये आ गई हमारी a की वैल्यू माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। और इसको कैसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे क्योंकि यही हमारी फ्रेमिंग है। ये बना a² और ठीक है, तो ये हो गया हमारा a² माइनस b²। अब इसको a + b a माइनस b कर देंगे। तो a हमारा क्या है 5a और b हमारा क्या है 2b। तो ये हो जाएगा 5a + 2b और ये हो जाएगा हमारा 5a माइनस 2b। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसमें हमें करना क्या है, ये तो 5a रहेगा, लेकिन जो हमने b की वैल्यू पुट करी थी वो हमें यहाँ पर पुट करने दी, मतलब जो लेट करी थी वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा पहला एंड नेक्स्ट हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, सिमिलरली हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा 16x² माइनस ये जो 2y माइनस 3z है, इसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हम इसको y मान लिया। ठीक है, या y ना मान के इसको z मान लेते हैं, z भी क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल से इसको k मान लेते हैं। ठीक है, चल k मान लिया हमने इसको। तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, सीधा सीधा k²। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर और ये माइनस k का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 4x प्लस k, 4x माइनस k। 4x प्लस k की वैल्यू क्या थी आपकी 2y माइनस 3z। 4x माइनस 2y। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है ये माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जब ये माइनस आपका अंदर इसमें होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये आपका आ गया वैल्यू इसका, ये आ गया इसका आंसर। और प्लीज़ यहाँ पर जो भी वेरिएबल है अदर देन ये मानिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x या कुछ z y या z मान दो तो यहाँ पर फिर आपको वैल्यू कट हो जाती है। इस वजह से ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
ये था कुछ डाउट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था। नाउ अब हम बढ़ते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ। सिंपल इंटरेस्ट है तो वो आपको होमवर्क में कर लेने हैं, एंड सिंपल इंटरेस्ट हमने सारा ही ख़त्म कर दिया है। अब अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस हम मुझे पोस्ट करें, व्हाट्सएप पे भेजें या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ। सो गाइज दीज आर सम ऑफ दी होमवर्क क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं 0.25 और 6%। यहाँ पर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे एंड चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे आंसर्स को। और अगर आपको नहीं आता है तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सिंपल इंटरेस्ट के सारे ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर करें। इसके बाद मेजरमेंट वाला करना है तो वही करेंगे, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, एंड जो भी डाउट है प्लीज़ ज़रूर पूछें। बुक जल्दी ही आने वाली है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।